नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 17 के गतिविधि और प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को लेकर के पुनः हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम देखते हैं गतिविधि फर्स्ट के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, छींक आ जाए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आँखों में स्थानांतरित हो जाएगा। यह बिल्कुल सत्य है और इस पे टिक मार के हम आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता। यह बिल्कुल असत्य है और इस पे हम टिक मार के आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। यह बिल्कुल असत्य है और इसी पे हम टिक मार के आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। यह बिल्कुल असत्य है और इसी पे हम टिक मार के आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। यह बिल्कुल सत्य है और इस पे टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता। यह बिल्कुल असत्य है और इसी पे टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्व दवा से बचें। यह बिल्कुल सत्य है, अपने स्वयं दवा से नहीं करना चाहिए और इसको टिक मार के हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। यह बिल्कुल सत्य है और इसी पे हम टिक मार के आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं। भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हों तब तक जब तक वे ठीक न हो जाएं। बिल्कुल सत्य है और इसी पे हम टिक मार के आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्वसन स्वच्छता का पालन करके यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा, कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। बिल्कुल सत्य है। इसी पे टिक मार के हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये देखिए 11 के 11 क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब इसको सबमिट बटन दबाते हैं। अब इसमें देखिए 11 क्वेश्चन था, 11 के 11 क्वेश्चन हमने कर लिया है। एक भी क्वेश्चन हमसे छूटा नहीं है। बाय द वे आप यह महसूस करते हो कि 50% से कम हमारा उत्तर सही है तो रिव्यू बटन दबा करके हम बैक जा सकते हैं, अदरवाइज सबमिट बटन दबाएंगे हम और सबमिट बटन दबाने 10 क्वेश्चन सही है। 11 में 10 क्वेश्चन यह स्कोर जो बता रहा है वह योर स्कोर इज 10/11 यानी 11 में मेरा 10 क्वेश्चन सही है। बाय द वे 50% आपका सही नहीं हो पाता है तो आप रेडो बटन दबा के पीछे बैक जा सकते हैं, पुनः प्रश्नों को सही करके आगे बढ़ेंगे। अब इसी क्रम में हम अगला गतिविधि 5 के प्रश्नों को देखते हैं और इसमें सत्य असत्य इसमें भी बताना है। पहला क्वेश्चन है, बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल सत्य है और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल सत्य हमने उत्तर दिया है, सही है। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। यह बिल्कुल सही है। सत्य पे आप टिक मारिएगा और देखते हैं बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल गलत है, असत्य है और बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। यह असत्य है, असत्य पे टिक मारिएगा। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही, बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती है। यह बिल्कुल असत्य है। समूह गतिविधियां नहीं जारी रखी जा सकती है, बिल्कुल असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन था, 5 के 5 क्वेश्चन हम कर लिए हैं। देखिए 5 क्वेश्चन टोटल था और 5 क्वेश्चन का उत्तर हमने दे दिया है। एक भी क्वेश्चन हम छोड़े नहीं है। अब यदि आपको यह लगता हो कि 50% हमारा क्वेश्चन नहीं सही है तो रिव्यू बटन दबा करके आप पुनः प्रश्नों को कर लीजिएगा। और इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए यह 5 में पाँचों मेरा स्कोर ये बता रहा है कि 5 के पाँचों क्वेश्चन हमारे सही है। यदि 5 यह है स्कोर, यदि 5 में 5 यानी 50% आपका ना हो तो रेडो बटन दबा के आप बैक जा करके और प्रयास कीजिए 50% से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन सही हो। और इसी क्रम में अगला प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तरी के प्रश्न, पहला, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? यह शिक्षक परामर्शदाता ही चौथा विकल्प ही सही होना चाहिए। देखते हैं कौन सा बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? यह संक्रामक रोग है, चौथा विकल्प ही सही होना चाहिए। देखते हैं, यह चौथा विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? कोविड-19 महामारी बन गई है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है। बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसमें सभी हितधारक यानी चौथा विकल्प ही सही है। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन ... और शिक्षण विधियों में मदद करता है। क्या शिक्षण विधियों में मदद करता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना ही शिक्षण अधिगम। देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही होता है। यह बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? इसमें छात्रों को, यह चौथा विकल्प देखिएगा, छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, यह बिल्कुल सही होना चाहिए। यह बिल्कुल सही उत्तर है। और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सामाजिक दूरी, पहला विकल्प ही सही होना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? यह चौथा विकल्प सही है, खांसने और छींकने से। यह बिल्कुल सही उत्तर है ये। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? यह अध्ययन सामग्री, यह प्रमुख चुनौती नहीं है, यही सही होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावासियों हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? यह दूसरा विकल्प ही सही होना चाहिए। विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, यह दूसरा विकल्प ही बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। अगले देखिए, यह 10 के 10 क्वेश्चन हम टेकअप कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन था इसमें, 10 के 10 प्रश्न को हम टेकअप किए हैं। और यदि मित्रों, यदि आपको 50% से कम हो तो आप रिव्यू बटन दबा के पुनः जाइए और सही विकल्प को चुन करके प्रयास कीजिए कि 50% से हमारा ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाए। इसी के साथ अगला देखते हैं। देखिए मेरा स्कोर, जो योर स्कोर इज 10/10 यानी 10 में 10 प्रश्न मेरा सही है।